हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज मैं परसेंटेज का पीवाईक्यू सेशन 1 लेकर के आया हूँ। ठीक है, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करेंगे। लगभग 80 to 90 क्वेश्चन हम पीवाईक्यू सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, परसेंटेज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, पूरा थ्योरी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। काफ़ी दिन गैप हो गया, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से, है ना, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आगे से कुछ भी डिसकंटिन्यूटी ना हो। ओके, सो स्टार्ट करें, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा, है ना। कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, ये भी देखिए क्या है, सीजीएल मेंस का सवाल लिया है मैंने, है ना। आप देख सकते हैं टायर 2 का सवाल है ना, सीजीएल मेंस टायर 2 का सवाल है। ओके, तो इलेक्शन बेस्ड सवाल। अब देखिए, इलेक्शन बेस्ड में मैंने आपको दो मेथड बताया था। एक बताया था क्या कि पूरा ट्री डायग्राम बना लो आप, है ना, बहुत अच्छा है, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। 10% के लिए जो है क्या कर सकते हैं आप, वन लाइनर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। वन लाइनर इन द सेंस बोले तो कि एक ही लाइन में जो पूरा एक्सप्रेशन मैंने लिख के दिखाया था, उसका यूज कब करेंगे। मैंने बताया था आपको कि जब आपका कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो, लाइक दिस क्वेश्चन 64%, फिर 4%। अब ये कैलकुलेट करना ना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्टी है, तो इसके लिए आपको वन लाइनर मेथड से जाना ही पड़ेगा। अगर आप ट्री डायग्राम से गए, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फंस जाएंगे आप, है ना। कैसे करेंगे, टोटल मान लीजिए, टोटल एक्स है ना, लेट टोटल कैंडिडेट्स, सॉरी नॉट टोटल कैंडिडेट्स, टोटल वोट्स, है ना, टोटल इनरोल्ड वोट्स, टोटल इनरोल्ड वी एक्स। कितना मान लिया हमने, एक्स। टोटल जो इनरोल्ड है वो कितना है, एक्स है। तीन कैटेगरी मैंने बताया था आपको कि इनरोल्ड हो गया, फिर वोटिंग कितना पोल्ड हुआ वो, फिर वो कितना वैलिड वोट है वो। तीन कैटेगरी आती थी ट्री डायग्राम में, याद कीजिए, है ना। तो टोटल मान लिया एक्स है। अब क्या बोल रहा है कि 64% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, है ना। एक्स टोटल था, ठीक है। इसमें 64%, एक्स का 64% वोटर्स ने कास्ट किया, कर दिया, ठीक है। आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब ये जो वोट पड़ा, ये वोट पड़ा, ये कौन सा है, ये वोट टोटल है, इतना वोट है लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, उसका 64% वोट पड़ा। तो ये जो वोट पड़ा, इसका 4% इनवैलिड हो गया। तो कितना बच गया भाई, इसका 96% बच गया। इसका 96% क्या हो गया, वोट बच गया, वैलिड हो गया। अब कह रहा है कि जो वोट वैलिड है ना, उसका 64% जो है एक कैंडिडेट को पड़ा, जो 12,288 के बराबर है। मतलब ये जो वोट वैलिड है ना, इसका 64% है ना, कितना 64%, 64% ये जो वोट पड़ा है ना, ये किसके बराबर है, 12,288 के बराबर है, 12,288 वही दिया हुआ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, मतलब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ये देख रहे हैं, वन लाइनर, कहीं कोई बीच में रुकावट नहीं आएगी, सीधा सीधा कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो 64% निकालने गए, फिर 4% निकालने गए, तो ट्री डायग्राम में फंस जाएंगे। ट्री डायग्राम कब है, जब हमारा परसेंटेज आसान हो, 10%, 15%, 20%, 25%, 40%, कुछ इस तरीके का हो, जिसका परसेंटेज निकालने में थोड़ी आसानी हो, उस केस में हमारा ट्री डायग्राम बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अब कैंसिल करना है तो आप देख सकते हैं, कैंसिल करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, है ना। तो ऑप्शंस ऐसे थोड़ा क्लोज है, तो कैंसिल करके देख लेते हैं, है ना। तो 16 से पहले कैंसिल करके देख लीजिए, 16 से कितना होगा ये, 16 चौक 64, ये 16 से कटेगा क्या, कटेगा 96, 16 से तो कितना हो जाएगा भाई, 112, 10, 8, 16 से 96 और 16 8 कितना आ रहा है, 768 टाइम्स कट गया, देखिए, है ना। और देखिए 24 से कट रहा क्या, 24 से 72, 24 से कट रहा, देखिए 24 से 72, 4 और 8, 24 दूनी 48, 24 चौक 96, मतलब अपना काम हो गया, है ना। फिर देखिए 4 4 16 दूनी 32, और ये देखिए कट जाएगा यहाँ 32, मतलब फटाफट हो गया, देखिए। अब 4 से काट दीजिए, या 4 से काटेंगे तो ये 25, ये 8, फिर 4 से काटेंगे 2, और ये 25, और फिर 2 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 25 25 कितना होता है, 625 इंटू 50। अब हमको पता है कि 625 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3125, है ना। मतलब कितना आ गया x की वैल्यू, 31,250, 31,250, है ना। ये जो वैल्यू आ गई 31,250 है गई। तो देख रहे हैं, तो जब भी डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो, है ना, परसेंटेज आसान नहीं दिया हो, है ना,
तो वन लाइनर मेथड बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ें, देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए ये तो मैंने आपको कराया भी था, है ना, ऑलरेडी, है ना, शायद आई होप क्लास में भी कराया हूँ मैं, कि इसका बेहतरीन तरीका क्या है। कुछ रटना नहीं है कि आर स्क्वायर ये वो कुछ नहीं करना है। मैंने सीधा तरीका बताया था कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई R%। R% से बढ़ गया तो फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन में कितना बढ़ गया, 1 + R/100, क्योंकि 1 पहले था, R% बढ़ गया तो 1 + R/100, सीधी सी बात है। फिर कह रहा है कि द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाई R% लेटर। अभी जो न्यू प्राइस आया ये डिक्रीज होगा कितने में, R% से। तो 1 था, डिक्रीज हो गया तो 1 - R/100, ये फाइनल प्राइस आ गया। देखिए अभी जो फाइनल प्राइस है वो बोल रहा है कितना है भाई, 1 रुपीज है। 1 रुपीज है, टोटल मान लीजिए कितना, x मान लीजिए इनिशियल, x हमने क्या मान लिया, इनिशियल है ना, इनिशियल प्राइस कितना मान लिया, x मान लिया। अब x में R% की वृद्धि हो गई तो फ्रैक्शन में अगर बोले तो कितना हो गया, 1 + R/100, ये आ गया, है ना। अभी आ गया बढ़ने के बाद, अभी जो नया प्राइस है ये R% से घट गया, मतलब कितना घट गया फ्रैक्शन में, 1 - R/100। और टोटल फाइनल प्राइस कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो पूछा कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, x की वैल्यू क्या थी। तो x कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ से सीधा दिख रहा है 100 + R, 100 - R, a + b × a - b कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, दैट इज 10,000 माइनस R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, दैट इज 10,000 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर। तो देख रहे कितनी आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि आदित्य बाइज 300 मैंगोज फॉर 1100, है ना, मतलब 300 मैंगोज खरीदा, कितने में, 1100 में, है ना, 1100 हमने खर्च करके 300 मैंगो खरीद लिया। ठीक है, करके सम ऑफ दिस मैंगोज आर रोटेन एंड आर थ्रोन अवे, कुछ आम जो सड़ गया उसको फेंक दिया गया है। ठीक है, ही सेल्स द रिमेनिंग मैंगोज एट 5 रुपीज ईच एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 150। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने 1100 खर्च किया, ठीक है, 1100 खर्च किया, टोटल आम बेचे, कुछ आम सड़ गए, है ना, उसके बाद जो बच गए आम उसको मैंने 5 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचा। अगर आम नहीं सड़ते और अगर मैंने 5 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचा होता तो मेरी टोटल इनकम कितनी होती, 1500 रुपये, और 1100 का खर्चा किया, 400 का प्रॉफिट होता, 400 का प्रॉफिट होता। ठीक है, लेकिन मेरा प्रॉफिट सिर्फ 150 का हुआ, क्यों, क्योंकि कुछ आम सड़ गए। तो 150 का प्रॉफिट हुआ, मतलब टोटल आपने कितने में बेचा आम, टोटल आम कितने में बेचा, प्लस 150 कर दे क्या, है ना, और टोटल आम कितने में बेचा आपने, 1250 में बेचा। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ये क्या था मेरा, कॉस्ट प्राइस, ये क्या था, प्रॉफिट, है ना। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1250, मतलब आम बेच करके मैंने 1250 रुपये कमाए। ठीक है, तो कह रहा कि कितने परसेंट ऑफ द मैंगोज थ्रोन अवे, कितना परसेंट जो है आम जो है वो क्या हो गया, फेंक दिया गया, यानी कि सड़ गया। तो आप खुद सोचिए, अगर 1250 रुपये आपने आम बेच के कमाए, पर आम आपने 5 रुपये में बेचे हैं, तो नंबर ऑफ मैंगोज कितना हो जाएगा बोलिए, नंबर ऑफ मैंगोज कितना हो जाएगा भाई, कितने आम बेचे, नंबर ऑफ मैंगोज सेल कितना हो जाएगा बोलिए, 1250 अपॉन 5 हो जाएगा कि नहीं। अभी पता है आपको कितना हो जाएगा, 25, 250। कितने आम बेचे आपने, 250, 250 आम आपने बेच दिए। इसका मतलब 250 आम जो आपने बेचे तो सड़ा कितना, 50, क्यों, क्योंकि टोटल 300 था, टोटल कितना था, 300। इसका मतलब परसेंटेज में अगर निकालना हो तो 50 आम 300 में सड़ गया, है ना। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई, 50/3, 16:2/3%। इतना परसेंट आम जो है वो क्या हो गया, सड़ गया, है ना, और उसको फेंक दिया गया, है ना, 16:2/3% को फेंक दिया गया, है ना। तो अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, आप दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट जो है ना, 400 का होना चाहिए था, है ना, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 150 का प्रॉफिट हुआ, है ना। आप ये नहीं निकालना चाहते हैं इतना सेलिंग प्राइस, आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे कि अगर मैं 5 रुपये में टोटल आम को बेचता, है ना, तो मुझे 1500 रुपये मिलने चाहिए थे, है ना, जो कि 400 का प्रॉफिट होता।
लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 150 का हुआ, नुकसान कितने का हुआ मेरा? 250 रुपये का नुकसान हो गया। क्यों? आम सड़ने की वजह से 250 का नुकसान हुआ। तो 250 का नुकसान हुआ पर आम 5 रुपये, तो कितना आम सड़ गया? 250 बटा 5 कितना हो जाएगा, है ना? 50। डायरेक्ट उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना? अगर आप ये नहीं निकालना चाहते कि कितना बेचा गया, तो डायरेक्ट आप वही निकाल लीजिए कितना सड़ गया, है ना? तो ये सिंपल अप्रोच हो गया, वो थोड़ा सा और बेटर अप्रोच हो गया, है ना? तो अलग अलग तरीके आपको सोचने पड़ेंगे, है ना? आप वैसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट कितना आम सड़ गया वो भी निकल जाएगा। ठीक है, देखिए, करेक्ट, द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ एन लिविंग ऑफ ए मैन एंड हिज फैमिली इज 60% ऑफ हिज सैलरी, है ना? 60% जो क्या आ रहा है वो खर्च कर दे रहा है लिविंग स्टाइल पे, है ना? जो भी खर्च होते हैं, खाने पीने, जो भी रहने का होता है ना? ही गेट्स टू इंक्रीमेंट ऑफ 30% एंड 60% इन हिज सैलरी if his saving increased by 250% of his initial saving, है ना? then the new cost of living expenditure is what percentage, है ना, of the increased salary, है ना? increased salary, अब खुद सोचिए, है ना? he gets two increment of, है ना, 30%, है ना, और 60% की उसके इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले मान लेते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सैलरी। सबसे इजी तरीका क्या है कि मान लीजिए टोटल इनकम उसका 100 रुपया है, 60 रुपया वो खर्च कर दे रहा है, 40 रुपया वो सेव कर रहा है ना? ही गेट्स टू इंक्रीमेंट ऑफ 30% एंड 60% इन हिज सैलरी। तो अगर मैं 60 और 30 का, है ना, आप चाहो तो पहले 30% कर लो फिर 60, या डायरेक्ट इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि डेटा आसान है। तो 30 और 60 का अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव निकालूँ, सक्सेसिव निकालूँ कि एक साथ कितना होगा, तो कितना होगा बताइए? 30 + 60, है ना, कितना हो जाएगा? 90, 90 और प्लस 6 18 कितना हो जाएगा? 108। मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो निकाल कर दिखा सकता हूँ। 30 + 60 + 30 × 60/100, याद होगा, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, सब कुछ बता के रखा हूँ, है ना? ये कब? जब डेटा ईजी हो, है ना? तो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 18, 90 + 18 कितना हो गया? 108। मतलब 108%, ध्यान रखिएगा, 108%, है ना, सैलरी इंक्रीज हो गई। तो 100 का 108% कितना हो जाएगा? 108, है ना? मतलब सैलरी कितनी बढ़ गई? सैलरी 108 रुपये बढ़ गई। अब बोला कि जिसका जो सेविंग है ना, वो 250% ऑफ हिज इनिशियल सेविंग, है ना, इंक्रीज बाई 250%, 250% से बढ़ गया। तो 40 का 250% कितना हो जाएगा? 200% कितना होगा? ये तो आप मतलब बोल सकते हैं, वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं, हर चीज यहाँ पे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं। 40 का 100% कितना हो जाएगा? 40। 200% कितना हो जाएगा? 80। और 50% कितना हो जाएगा? 20। तो टोटल कितना हो गया? 100। ये कितना इंक्रीज हो गया भाई? 100। आप खुद सोचिए, है ना, कि मेरा इनकम पूरा 208 पूरा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में जितना बेहतरीन तरीके से करके बचाएंगे उतना बेटर है। टाइमिंग आपको बचाना पड़ेगा। मेरा इनकम 108 रुपये बढ़ा, ठीक है, 108 रुपये बढ़ गया। मैंने अपना खर्चा, सॉरी, मैंने अपना सेविंग कितना बढ़ाया? 100 रुपये बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया? 100 रुपये बढ़ा दिया, है ना? मतलब मेरा खर्चा कितना बढ़ा, आप खुद सोचिए। मेरा इनकम 108 रुपये बढ़ गया। अगर मैंने अपना खर्चा नहीं बढ़ाया होता, जो मेरा खर्चा पहले था उतना ही खर्चा मैं अगर अभी भी करता, है ना, तो मेरा सेविंग कितना होता? 108 रुपया बढ़ना चाहिए था, बट सेविंग 100 रुपया ही बढ़ा। मतलब मैंने खर्चा 8 रुपया बढ़ाया, है ना? तो खर्चा कितना बढ़ गया भाई? 8 रुपया। कितना हो गया? 8 रुपया। अभी परसेंटेज में पूछा, ये टोटल सैलरी कितनी हो गई भाई? 208। टोटल सैलरी कितनी हो गई? 208। टोटल खर्चा कितना हो गया भाई? 68 रुपया। ये परसेंटेज में पूछा है। 4 से तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पहले ही कैंसिल हो रहा है, 4 से कर दीजिए, तो ये हो गया भाई कितना? 52। और ये 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 17। मतलब 17/52 की वैल्यू हमसे पूछी है परसेंटेज में, है ना? थोड़ा डेटा, हाँ, डेटा में काफ़ी गैप है, आराम से हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो देखिएगा, अगर ये 51 होता, अगर ये कितना होता? 51 होता। अगर ये 51 होता तो कितना होता? 17 या 51, लगभग 33% आता, 33.33% आता। लेकिन चूंकि ये 52 है ना, चूंकि ये क्या 52 है, तो 33.33 से वैल्यू कम होना चाहिए, थोड़ा सा, है ना, स्लाइटली कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्लाइटली कम होना चाहिए। कहाँ दिख रहा है स्लाइटली कम? यहाँ 32.7%। इतना नहीं होगा कि 4% कम हो जाएगा, है ना, इतनी वैल्यू कम नहीं होगी, है ना, क्योंकि अगर 52 होगा तो 3.1 के आसपास आएगा या 3.01 के आसपास आएगा, तो स्लाइटली जो है चेंज करेगा 33.33 से, तो कितना हो जाएगा? 32.7%। तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया आपको,
ठीक है, आगे बढ़िए क्या कर रहा है। अ मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एक्स नंबर ऑफ मास्क इन 2018, कितना किया एक्स, ठीक है। इट इंक्रीज हिज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाई 30% इन 2019, ओके, एंड फर्दर इंक्रीज बाई 15% इन 2020, है ना, कितना बढ़ा दिया 2020, ठीक है। इन 2021 ड्यू टू द मशीनरी ब्रेकडाउन its manufacturing declined by 40%. What is the value of X if it is manufactured इतना marks in 1,79,400। अब मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, वन लाइनर। उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन समझ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मान लेते हैं कि एक्स नंबर में मैन्युफैक्चरिंग करता था 2018 में, एक्स हो गया, है ना, मेरा कैपेसिटी 30% बढ़ गया। 30% कितना होता है, 3/10, मतलब 10 में 13 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, मतलब सॉरी कितना हो गया 13/10। ऐसा तो करना आता है। आगे गया 2019 में, 2020 में फिर से 15% बढ़ गया। 15% कितना होता है, चलो साइड में अपनी निकलते जाओ, 3/20, 20 में 3 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया भाई 23, 20 में 3 बढ़ गया, मतलब 23/20 हो गया, ठीक है। आगे मशीनरी ब्रेकडाउन की वजह से 40% डिक्लाइन हो गया। 40% कितना होता है भाई 2/5, 5 में 2 की कमी आ गई, तो कितना कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, 3 कर रहा है, कितने में 5 में। और ये जो फाइनल आया कितना दिया हुआ, 1,79,400, ये फाइनल आ गया, ये फाइनल जो है 2021 का आ गया। तो पूछा एक्स की वैल्यू बताइए, तो सीधा से दिख रहा है कि कैंसिल करना है, तो पहले 13 से कैंसिल कर लीजिए, इजीली कैंसिल कर सकते हैं 13 से, 1 4 13 3 39, है ना, 13 8 कितना आ गया भाई, ये आ गया, देखिए 1,69,000 को 13 से कट किया, कितना गया 13,800 आ गया। अब 23 से भी कटेगा ही, ऐसा तो लग रहा है, फील आ रहा है, तभी तो इंटीजर्स में आएगा। तो 23 से काटे, कट रहा है क्या, 8 3 पहले 3 से काटना चाहिए, 23 से डायरेक्ट करते हैं, 23 बच्चे 15 से 115, है ना। अच्छा 6 टाइम्स आ रहा शायद, है ना, डायरेक्ट कट रहा है, हाँ हाँ डायरेक्ट कट रहा है भाई, डायरेक्ट कट रहा है 6 टाइम्स, कितना 6 टाइम्स से पूरा डायरेक्ट कट जा रहा है, और 0 0 600 टाइम्स कट गया, है ना। और अगर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200 टाइम्स, 200 टाइम्स ये कट गया। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना होगा 20 25 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 200 और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया टोटल वैल्यूज आ गया, कितना आ गया भाई 2 लाख आ गया, कितना आ गया देखिए 2 लाख, 2 lakhs आ गया उसका इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ओवरऑल देखा जाए ब्रेकडाउन होने की वजह से इतना नुकसान हो गया कि जो स्टार्टिंग उसकी थी उससे भी हम क्या हो गए, नीचे आ गए 2 इंक्रीमेंट के बावजूद, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, है ना। जब भी बहुत सारा डेटा दिया है, इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, सबसे बेस्ट मेथड होता है आप वन लाइनर से जाओ, या इसी को हम रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं, है ना, बस लिखने का तरीका अलग है। इसी को हम रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहो तो इसी को क्या बोल दो, रेशियो मेथड बोल दो, वही चीज़ है ना। रेशियो लिखेंगे 10 से 13 हो गया, फिर 20 से 23 हो गया, फिर 5 से 3 हो गया, देखा जाए तो वही चीज लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, दिस वन, है ना। इसकी वैल्यू हमसे, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वन, है ना। हाँ 10 to 5, हाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वन, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो बात बराबर ही, वही चीज़ है, ये रेशियो मेथड ही है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया, है ना। हमने वन लाइनर फॉर्म में लिख दिया, इसी को आप रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते थे, ठीक है। तो रेशियो मेथड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ आपको। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ए इंक्रीज बाई P%, है ना, and the population of country B decreased by Q% from the year 2020 to 2021, ठीक है। here P is greater than Q दिया हुआ है, let X be the ratio, है ना, of the population of country A to the population of country B in the given year, what is the percentage decrease in X from 2022 to 2021। X क्या है, रेशियो, ठीक है, X क्या है, रेशियो, ठीक है भाई। तो इनिशियल रेशियो मान लेते हैं, है ना, 2020 में, है ना, इन ईयर 2020, है ना, इन 2020, है ना। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, A/B, है ना। कंट्री ऑफ पॉपुलेशन ए में ए मान लेता हूँ, कंट्री ऑफ पॉपुलेशन बी मैंने बी मान लिया, तो रेशियो क्या जाएगा A/B, वही तो बोला A/B रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब 2021 में क्या हुआ, इसका P% से घट गया और इसका Q% से घट गया, तो अब रेशियो क्या आएगा भाई, इन
2021 की बात कर रहा है ना, इन 2021 की बात कर रहा है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए का पॉपुलेशन कितना घट गया, 1 माइनस पी बाई 100, 1 माइनस पी बाई 100 अपॉन बी का कितना घट गया, 1 माइनस क्यू बाई 100, ये, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ए इंटू 100 माइनस पी अपॉन बी इंटू 100 माइनस क्यू, ये आ गया, ये रेशियो आ गया 2021 का। तो क्या कर रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एक्स फ्रॉम 2022 टू 2020, कह रहा है कि यहां से यहां कितना परसेंट डिक्रीज हो गया एक्स की वैल्यू, है ना। तो पहले तो ये दिख रहा है कि मैं चाहूं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दूं क्या, क्योंकि परसेंटेज निकालना, तो ये ए बाई बी और ए बाई बी को क्या कर दीजिए, पहले तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो एक तरह से वैसे समझिए कि ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, बोरा कितना परसेंट का चेंज आया, आप ये निकाल दीजिए 2022 टू 2021, है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, 100 माइनस, है ना, कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितना था भाई 1 माइनस फाइनल कितना है 100 माइनस पी अपॉन 100 माइनस क्यू अपॉन इनिशियल कितना है 1 इंटू 100, यही तो आएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे समझिए 100 माइनस क्यू, ये कितना आ जाएगा, इसे हम लेंगे तो 100 माइनस क्यू माइनस 100 और माइनस माइनस प्लस पी अपॉन कितना हो गया 100 माइनस क्यू इंटू 100। तो देखिए ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया देखिए फाइनल आंसर परसेंटेज में पी माइनस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू। ये अननेसेसरली बस कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट कर दिया है, क्यों, क्योंकि डेटा पी क्यू के फॉर्म में दिया है। वही डेटा अगर एग्जैक्ट वैल्यू दी होती, कुछ परसेंटेज में दिया होता, तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था, है ना। बस ये कैलकुलेशन को डिफिकल्ट करने के लिए पी और क्यू दिया है, बस ये आपका आंसर आ गया, पी माइनस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू इंटू 100। देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है, पी माइनस क्यू, है ना, इंटू 100, पी माइनस क्यू इंटू 100 अपॉन 100 माइनस क्यू, देख रहे हैं। तो बहुत आसानी से चीज़ों को किया जा सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। अगर आपने जितना मैंने पढ़ाया है उतना अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। रिवीजन करते जाइए, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर बार बोलता हूँ, है ना। नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42%, है ना, जो डिफीटेड कैंडिडेट है, जो हार गया है, वो 42% ऑफ द वैलिड वोट, किसका वैलिड वोट, ध्यान रखिएगा, पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाई इतना इतना वोट से वो हार गया, है ना। 42% उसको मिला, है ना। ऑब्वियसली बात है, दूसरे को कितना मिला भाई, टोटल मान लेते हैं जो वैलिड वोट है 100% अगर है टोटल, तो 42% का वैल्यू इसको मिला हारने वाले को, तो दूसरे को कितना मिला होगा 58%, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 16%। तो हम डायरेक्टली पता क्या बोल सकते हैं कि 16% ऑफ वैलिड वोट ये दिया हुआ है। तो डेटा को ना रीड करके आपको डिकोड करना पड़ेगा तो मजा आएगा। आगे बढ़िए, करेक्ट, इफ 82,560 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ये जो वोट दिख रहा है आपको, ये जो वोट दिख रहा है वो क्या है, इनवैलिड हो गया है, एंड 20% पीपल डिडंट कास्ट देयर वोट, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिए, ठीक है। देन द इनवैलिड वोट्स वेर व्हाट परसेंटेज, है ना, ऑफ द वोट्स विच पीपल डिडंट कास्ट, है ना। मतलब रेशियो पूछा, किसका रेशियो पूछा भाई, कि इनवैलिड वोट का, तो इनवैलिड वोट ऑलरेडी दिया हुआ है 82,560 वोट्स वेर इनवैलिड, मतलब सिर्फ हमें ये निकाल देना है कि कितने परसेंट, कितने लोगों ने वोट दिया ही नहीं। अगर ये निकाल दें तो अपना बात हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको गिवन डेटा से जो हमें डेटा निकालना है उसमें क्या रिलेशन है ये हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो हमें दो चीजों का जरूरत है, एक इनवैलिड वोट जो कि दिया हुआ है ना, और रेशियो किसका निकालना, जो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, कास्ट नहीं किया, वो हमें निकालना। अब कैसे निकालेंगे, उसका निकालने के तरीके अलग अलग, है ना। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो एक तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि मैं डायरेक्ट चाहूं तो वैलिड वोट निकाल सकता हूं डायरेक्ट, क्योंकि 16% ऑफ वैलिड वोट मुझे दिख रहा है कि ये है, तो 100% निकाल दूंगा। तो जो वैलिड वोट आ जाएगा उसमें अगर मैं इनवैलिड वोट ऐड कर दूं, इनवैलिड वोट ऐड कर दूं, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वोट्स जो कि पोल्ड हुए, है ना, नंबर ऑफ वोट्स जो कि पोल्ड हुए, और हुए कितना 80%,
है ना। तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, 80% की वैल्यू होगी। उसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 20% की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो उल्टा भी जा सकते हैं, जाने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। दूसरा तरीका क्या, आप इसमें ट्री डायग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इसमें ट्री डायग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। कैसे, टोटल मैंने मान लिया कि 100% लोगों इनरोल्ड है, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, मतलब 80% लोगों ने वोट किया, है ना। चाहे तो x मान लें, चीज़ें आसान हो जाएगी। 20x लोगों ने नहीं किया, 80x लोगों ने वोट किया। उसमें कितना इनवैलिड हो गया भाई, 82,560 इनवैलिड हो गया। मतलब माइनस कर दीजिए कितना, 82,560 माइनस कर दीजिए। ये मेरा क्या हो गया, वैलिड वोट। ये क्या हो गया मेरा, वैलिड वोट। ये क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया, वीवी वैलिड वोट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 20x की, है ना, जिन्होंने वोट नहीं दिया। अब ये जो वैलिड वोट हुआ, अब इसके दो पार्ट में बट गया, ये दो पार्ट में बट गया। एक को मिला 42%, तो दूसरे को कितना मिला, 58%। तो इन दोनों का गैप कितना हो गया भाई, 16%। और 16% की वैल्यू कितनी दी है, 7,68,400, ये दिया हुआ 7,68,400, है ना। तो अब चाहे तो 16 से कैंसिल कर दें, है ना, 16 से कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा भाई, 16 से 1% की वैल्यू आ जाएगी। कितने दिए, 16 से, 16 चौक 64, यहाँ आ जाएगा 12 और 8, 16 8 से कट जाएगा 28, फिर आएगा 4 0 0, 16 दूनी 32, 8 0 16 पचे 80, ये आ गया। देखिए ये आ गया 8% वैलिड वोट। ये कितना आ गया, 8% वैलिड वोट, है ना। तो अगर मैं 100% की बात करूं, 100% वैलिड वोट की बात करूं, तो कितना आ जाएगा, 4802500, ये आ गया। देखिए ये आ गया, कितना आ गया, 4,00,000 या 48,00,000, 2 2 4 2 6 1 7, हाँ 48,02,500, ये वैलिड वोट हो गया। ये क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया, है ना। 48,02,500 वैलिड वोट है ना, 48,00,000, है ना, 2,500, ये मेरा वैलिड वोट हो गया। इसमें ये जो वैलिड वोट दिख रहा है आपको, इसमें अगर मैं 82,500 ऐड कर दूं, इसमें अगर मैं 82,560 ऐड कर दूं, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, है ना, टोटल वोट कास्ट हुए हैं। क्योंकि जो वैल्यू आई है वो 80x माइनस 82,560 की वैल्यू है। तो इसमें क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना ऐड कर दीजिए, 82,560 ऐड कर दीजिए। यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ, इधर ऐड कर दे रहा हूँ साइड में, है ना। 4,80,000 48,00,000 सॉरी 2,500, ठीक है। इसमें ऐड कर दीजिए 82,560, ये 0 6 5 5 10 2 2 4 और 1 5, ये 8 हो जाएगा, और ये 8 और ये 8, कितना हो गया, 48,85,060। ये वो वोट हो गया जो पड़ा है, ये वो वोट हो गया जो पड़ा है ना। तो जो पड़ा है वो कितना पड़ा है भाई, 80x, कितना पड़ा है, 80x। हमें 20x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, बाई 4 कर दें क्या, बाई 4 कर दें क्या, है ना। ये 80x की वैल्यू आ गई, बाई 4 कर दें क्या। इधर मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा देखिएगा, इधर ये किसकी वैल्यू आ गई, तो जगह की कमी हो रही है। ये जो वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई वो 80x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, 80x। तो 20x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20x की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 1 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 4 दूनी 8 2 0 4 6 24 2 0 4 5 20, ये आ गया। देखिए ये आ गया, कितना आ गया, 12,21,255 265 सॉरी 12,21,265, ये आ रहा। देखिए अभी जो डेटा आ रहा है 12,21,000, है ना। अब इसका रेशियो निकालना है ना, इसका रेशियो निकालना है किससे, 82,560 से। तो निकालने का तरीका क्या होगा वो समझिएगा। देखिए अब यहाँ से एग्जैक्ट डेटा निकालने की जरूरत नहीं, परसेंटेज में काफ़ी गैप दिख रहा है ना, तो कई बार थोड़ा सा आपको स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा। अब 12,21,000 है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 1,20,000। 10% कितना हो जाएगा, 1,20,000। लेकिन ये तो 82,000 ही है, तो 82,000, है ना, 12,21,000 का कितना परसेंट होगा ये बताना है। तो 12,21,000 का लगभग 1,20,000 के आसपास आएगा 10% की वैल्यू। तो 10% से बहुत कम है भाई। तो जो भी मेरा आंसर होगा 10% से बहुत कम होगा, है ना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हटा दीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए थोड़ा सा कम है, कितना आंसर आ जाएगा, 6.8%।
अभी जो हमने कैलकुलेशन किया इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना इसमें टाइम लगेगा लास्ट में रेशियो निकालने में, है ना, क्योंकि वहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो एक बार ऑप्शन की तरफ जाइए, है ना, क्योंकि 1,20,000 10% होता है, यहाँ तो 80,000 ही है, तो 10% से तो काफ़ी कम हो गया ना भाई। 1,20,000 और 80,000 में 40,000 का गैप है, तो 10% वैल्यू तो कम आनी चाहिए। ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, ये कम है बट बहुत कम है, 9.8, सिर्फ 0.2% कम है। नहीं भाई, 40,000 ज़्यादा कम होना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 6.8%, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, है ना। आगे चले क्या करें, देखिए कि फ्रूट सेलर सेल, है ना, 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज अलॉन्ग विथ वन मोर ऑरेंजेस टू अ कस्टमर, ठीक है, ठीक है ना। आप चाहें तो देख सकते हैं कि एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरे में से 45% और एक संतरा बेचता है। मान लीजिए मेरे पास 100 संतरा है, मैंने क्या किया, 45% निकाला, मतलब कितना होता है 45%, 45, 100 का 45% कितना होगा 45। तो 100 में से 45 संतरे मैंने निकाले, उसको दे दिए, मेरे पास कितने बचेगा 55। उसके बाद मैंने एक संतरा और निकाला और उसको दे दिया, मतलब ओवरऑल उसको कितना गया 46 संतरे गए, 46 संतरे ऑरेंजेस मिले उसको, और मेरे पास कितने रहे 54। तो ये सिनेरियो चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस एंड 2 मोर ऑरेंजेस टू अ सेकंड कस्टमर, है ना। अगली बार क्या कहता है कि जो बच गया, कितने बच गए 54 बच गए, उसका 20% निकाला, हाँ जो 54 बच गया तो उसका 20% निकाला, उसको दे दिया। फिर उसके बाद दो और संतरे निकाल के उसको एक्स्ट्रा दे दिए, है ना। ऐसा सोचिए, मतलब डेटा परसेंटेज में भी चल रहा है, एक्चुअल में भी चल रहा है, देख रहे हैं कैसा खेल रहा है वो, ठीक है। यहाँ तक हो गया भाई। फिर देन सेल्स 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू अ थर्ड कस्टमर एंड इज स्टिल लेफ्ट विथ 5 ऑरेंजेस, हाउ मेनी ऑरेंजेस उसके पास थे। फिर जो बच गया दूसरे कस्टमर को देने के बाद जो बच गया उसमें से 90% उसने तीसरे कस्टमर को दे दी, और जो बचा वो ऑरेंजेस उसके पास, उसकी संख्या 5 थी। कितनी थी 5, है ना। तो देखो इसको तो आप दूसरे तरीके से भी, मैं बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, मेरे को क्या ऐसा मजा आ रहा है कि उल्टा चले तो बात बन जाएगी। नहीं, कैसे, देखिए जो बच गया वो कितना था भाई 90% ऑफ द रिमेनिंग, है ना, 90% ऑफ द रिमेनिंग मतलब 9/10, 9/10, है ना। 10 में क्या किया 9 बेच दिया, एक रह गया, एक रह गया, एक रह गया, एक रह गया, मतलब उसके पास थे कितने, एक रह गया, 9 बेचने के बाद एक रह गया, मतलब दूसरे कस्टमर को देने के बाद उसके पास कितने थे भाई, तो 10 बचे 50, कितने ऑरेंजेस थे 50, है ना। एक दिए ना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5, सॉरी 9 दिया, 90% दे दिया ना, तीसरे कस्टमर को कितना दिया 9/10, 10 का 9 दे दिया, है ना, मतलब एक यूनिट बच गया, एक यूनिट को कितनी दिए 5, है ना, तो दिया कितना 45, था कितना 50, तो ये 50 ऑरेंजेज हो गए उसके पास आफ्टर सेकंड कस्टमर, ऑरेंजेज, ये ऑरेंजेज उसके पास थे सेकंड कस्टमर को देने के बाद। अब उल्टा चलिए, है ना, सेकंड कस्टमर को देने के बाद, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या, कि जो ऑरेंजेस बचा वो कैसे बचा, वो कैसे बचा कि ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस एंड 2 मोर ऑरेंजेस टू अ सेकंड कस्टमर। जो फर्स्ट कस्टमर, है ना, ध्यान देखिए, जो फर्स्ट कस्टमर से देने के बाद जो बचा था, है ना, फर्स्ट कस्टमर से देने के बाद जो बचा था, मान लीजिए एक्स, है ना, मान लीजिए एक्स बचा, तो एक्स का 20% तो उसने दे दिया, तो कितना बच गया 4/5, 4/5 बच गया भाई, है ना, बच गया, बच गया। उसके बाद दो और दे दिया तो -2 कर दीजिए, और ये बच गया किसके पास, कस्टमर के पास, सॉरी उसके पास सेकंड, सॉरी फर्स्ट कस्टमर को देने का। उल्टा मैं चल रहा हूँ, इससे क्या डेटा ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। तो पहले हमने मान लिया कि ठीक है भाई 90% दिया, 9/10, 10 में एक यूनिट 9 यूनिट दे दिया, एक यूनिट बचा जो कि 5 के बराबर है, मतलब टोटल ऑरेंज कितने बचे थे उसके बाद 50 आफ्टर सेकंड कस्टमर, आफ्टर सेकंड कस्टमर, है ना, कितने बचे 50 ऑरेंज बचे थे, है ना। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आफ्टर फर्स्ट कस्टमर कितने बचे थे, धीरे धीरे उल्टा चल रहे हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट कस्टमर को देने के बाद उसके पास एक्स ऑरेंज बच गया, क्या क्या 20% उसका दिया तो कितना बटा 4/5 बचा, उसमें से दो और दे दिया उसका कितना बचा 50, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखिए
50 और 2 52, 52 है ना, डिवाइड बाई 4 इंटू 5 कितना हो गया भाई, ये 13, कितना हो गया 65, 65। देख रहे हैं? मतलब फर्स्ट कस्टमर को देने के बाद उसके पास 65 बचे थे। फर्स्ट कस्टमर को देने के बाद कितने बचे थे, 65 बचे थे। अब लास्ट स्टेप बच गया है, लास्ट है ना, कि उसके पास कितने थे, है ना। तो देने के बाद 65, तो आप उसके पास था कितना मान, है ना, उसके पास कितना था मान लेते हैं, इसको हटा रहा हूं, है ना, उसके पास कितना था मान लेते हैं, देखिए मान लेते उसके पास वाई ऑरेंजेस थे, कितने थे, वाई ऑरेंजेस थे, ठीक है, वाई थे, 45% उसने दे दिया, तो कितना बच गया भाई 55%, मतलब 11/20 ये बच गया। उसमें से एक और दे दिया तो एक और हटा दो, और ये जो वैल्यू है कितना है 65, कितना है 65, तो 65 का कितना हो गया 66, 11 को 66 से काटेंगे 6, मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया 6 इंटू 20, कितना आ गया 120। मतलब उसके पास स्टार्टिंग में 120 ऑरेंजेस थे, कितने थे 120 ऑरेंजेस। तो एक ये भी तरीका, देखिए सोचने का तरीका अलग अलग, आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है कि ऐसे ही सोचिए। अगर सीधा सीधा सोचना हो आपको तो कैसे करेंगे, ये तो आंसर चलिए आ गया 120। अगर किसी को नहीं था कि नहीं मुझे सीधा ही सोचना है, तो कोई बात नहीं भाई, आप उल्टा मत सोचो, है ना, सीधा सोचो आप, है ना, सीधा भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है ना। वन लाइनर मेरा फेवरेट है ना, वन लाइनर। मान लेते हैं उसके पास इनिशियल में स्टार्टिंग में एक्स ऑरेंजेस थे, ठीक है, एक्स ऑरेंज 45 दे दिया, मतलब कितना बच गया 11/20 बच गया। उसमें से एक और दे दिया, एक और दे दिया, अब ये बच गया उसके पास फर्स्ट कस्टमर के बाद की वैल्यू, ठीक है। अभी जो बच गया इसका 20% क्या क्या उसने दे दिया सेकंड कस्टमर को, तो कितना बच गया भाई 20% दे दिया, तो 4/5 बच गया, इसका पूरे का 4/5 बच गया। उसका दो ऑरेंज और दे दिए, -2 कर दो, ये है ना, धीरे धीरे ब्रैकेट चेंज करते रहो, बस धीरे धीरे क्या करो ब्रैकेट चेंज करते रहो, -2। ये सेकंड कस्टमर के बाद बचा, इस सेकंड कस्टमर को देने के बाद बचा, है ना। अब गया किसके पास, थर्ड कस्टमर के पास, 90% दे दिए उसने, ये जो बचा खुचा 90%, इसका 90% दे दिया, तो कितना बचा उसके पास भाई 1/10, 1/10 बचा। और ये किसके बराबर है, ये 5 के बराबर दिया हुआ है ना। बस सॉल्व करते जाइए, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है, अगर आपको वन लाइनर पसंद है तो आप ये ऐसे कर लीजिए, आप फाइंड करके देख लीजिए, एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 120 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। देखा 10 बचे 50, 50 आ गया तीसरे को देने के बाद, याद है हम लोग, सॉरी दूसरे को देने के बाद, अभी हमने निकाला था उल्टा 50 आया था, है ना। फिर 50 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 52, याद कीजिए 52 आया था, 52 में 4 से काटेंगे 13, 13 × 5 65, 65 भी आया था, 65 + 1 करेंगे 66, 66 को 11 से काटेंगे 6, 20 6 कितना हो जाएगा 120, है ना। हाँ तो शायद ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा नहीं, है ना। तो आप डिसाइड कीजिए, मैं सारे प्रोसेस आपको सिखाता जाऊँगा, है ना, आप डिसाइड कीजिए कौन बेटर है, और आप उसको यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए बाई मिस्टेक, हाँ ये मिस्टेक वाली कहानी तो बहुत ज़्यादा है ना टॉर्चर करती है, देखिए इसको भी निपटाते हैं। बाई मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। वाह रे वाह। तो मान लेते हैं कि जो मेरा फ्रैक्शन है वो x है ना, लेट द फ्रैक्शन बी x, लेट द फ्रैक्शन बी x मान लेते हैं भाई, x/y मानने की जरूरत है, फ्रैक्शन मान लिया x। तो x की जगह ना उसने 1/x टाइप कर दिया, उसके वजह से क्या हुआ कि जो उसका इट्स देयर बाई इट्स वैल्यू गॉट रिड्यूस्ड बाई 175/4%, 175/4% से रिड्यूस हो गया। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में निकालूं तो ज्यादा बेटर है, 175/4%, मतलब 25 7 25 चौक 7/16 से घट गया, 7/16 से क्या हो गया घट गया, रिड्यूस हो गया। मतलब x था, हमने 1/x लिख दिया, है ना, या फिर रेशियो लिख लेते हैं ना, रेशियो लिख लेते हैं ज्यादा बेटर है, ये क्यों कर रहा है, रेशियो लिख लेते हैं, है ना, कि मेरा x था, हमने उसको 1/x टाइप किया, इसके वजह से रेशियो कितना घटा 7/16, मतलब 16 में 7 घट गया। सोचिए 16 में 7 घट गया, है ना, पहले 16 था, मतलब x की वैल्यू कितनी थी, क्या लिखा रिड्यूस्ड बाई दिस परसेंट, इतने परसेंट से घटा, तो 16 में 7 घटा, मतलब पहले कितना था 16 था, पहले कितना था 16 था, x की वैल्यू कितनी थी 16, इनिशियल फ्रैक्शन, 7 घट गया 16 में, तो कितना बच गया 9, मतलब 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 9, कितनी आ गई 9, ऐसे समझना पड़ेगा, है ना। तो ये x ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा x स्क्वायर, कितना आ गया 16/9 क्या आ गया x स्क्वायर,
तो x कितना हो जाएगा बोलिए 4/3। x कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव फ्रैक्शन, दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव फ्रैक्शन, है ना। तो -4/3 मत लीजिएगा, कितना गया आंसर 4/3, मतलब जो उसका इनिशियल फ्रैक्शन था वो कितना था 4/3, है ना। तो बहुत आसान है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, समझते चलिए अपना काम होता जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ें, देखिएगा क्या करा कि द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, and if the income of D is 25% more than the income of C, and if the difference between the income of B and D is this one, then what is the income of A? बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए इस तरह के, है ना। चलिए वापस एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले A, B, C और D क्या रिलेशन है, एक बार थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं। करके इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। अब 20% आपको भी पता है कि 1/5 होता है ना। मतलब बी का इनकम अगर 5 है तो ए का इनकम कितना हो गया भाई 4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। इन दोनों का सम कितना भाई 9, 9 का 70% निकालेंगे थोड़ा सा चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी, नहीं तो एक काम करें क्या 40-50 ले लें या 400-500 ले लें क्या, क्योंकि अपने को तो रेशियो से मतलब है ना। तो चीज़ें आसान करना तो क्या ले लें, इसको 40 ले लेते हैं, इसको 50 ले लेते हैं, इससे कम बन जाएगा क्या है, या 400-500 ले लें और आसान हो जाएगा, ये लो ज़्यादा बेटर है, ये लो 400-500 ले लीजिए। तो सी क्या है, इनके सम का 70%, तो सम कितना है 900, 900 का अगर आप 70% निकालेंगे कितना आ जाएगा 9×7=63, कितना आ जाएगा 630। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो माइंड में करना पड़ेगा, 630 आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए। डी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सी। जो सी का इनकम है ना 630, इससे 25% ज़्यादा, 25% कितना होता है 1/4, मतलब 4 में ज़्यादा, कितना हो गया इसका 5/4 है। निकाल लीजिए कितना रहा, 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो भी, है ना, डेसिमल में आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ बी एंड डी दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना जाएगा 2 से तो कट जाएगा कम से कम 315, और 5 से 15, 1575, कितना आ रहा है 1575/2, ये आ गया देखिए, है ना 1575/2, ये डी का है क्या। अब बी और डी का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 23,000, इनकम ऑफ ए बताना है, मतलब 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इनका डिफरेंस निकालिए कितना रहा है बी और डी का, तो 1575 माइनस 1000 कितना गया 575/2। इसकी जो वैल्यू दी हुई कितनी दी हुई है 23,000, 23,000 दिया हुआ, ठीक है, इतना ही है ना, हाँ 23,000, ठीक है। तो एक अगर कैंसिल कर लेते हैं 25 से कैंसिल हो रहा है, लगभग दिख रहा है 575 नहीं 25 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 से 25 दूनी 50, और 25 दिया 75, सॉरी, है ना 25 दिया 75, ये कट रहा है ना, मतलब ये अच्छा ये तो 23 से सीधा सीधा कट जाएगा, मतलब ये 23 × 25 लिखा हुआ है, ये 23 × 25 लिखा है, तो अगर मैं 23 से काटूँ तो कितना कट जाएगा भाई 1000, ये लीजिए, है ना। और अगर मैं 25 से काटूँ तो कितना कट जाएगा 25 चौक 100 40, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितना 80। हमको निकालना है 400 यूनिट का वैल्यू, किसका निकालना है 400 यूनिट का वैल्यू, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, कितना आ गया 32,000, है ना। तो फाइनल आंसर कितना आ गया देखिए 32,000, कितना आ गया 32,000। तो ये जो यूनिट है 4:5 लूँ या 40:50 लूँ या 400-500 लूँ, ये अपने हाथ में है ना, हमें कैलकुलेशन को ईजी बनाना, डिफिकल्ट नहीं बनाना, ठीक है। आगे देखिएगा क्या कर रहा है कि इन एन स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम, ठीक है ना, ठीक है। देखिएगा इन एन स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर एनुअल एग्जाम, 10% of the student who appeared for the exam could not pass the exam. Out of the remaining student, 50% got distinction marks and 432 students passed the exam but could not get distinction marks. The total number of students in the school. देख रहे हैं, है ना। आज का क्लास थोड़ा स्लो चल रहा है, उसका रीज़न है कि काफ़ी गैप हो गया 10 to 15 डेज का, इसलिए मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। एक बार हमारी ट्यूनिंग वापस पहले जैसी हो जाएगी,
फिर वापस स्पीड आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आज ज़्यादा नहीं, 10 to 15 क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर अगली क्लास में और बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे फुल फॉर्म में क्लास आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। और जो मैंने प्रॉमिस किया आपको, अगले सीजीएल से पहले सिलेबस कंप्लीट होगा तो होगा, एनी हाउ करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। क्योंकि एक बार अरिथमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा ना, एडवांस में तो इतना मस्ती से क्लास चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत अरिथमेटिक में बच्चों का क्या कैलकुलेशन प्रॉब्लम ये वो है ना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कम चलता है, मतलब कॉन्सेप्ट तो है ही नो डाउट, बट साथ साथ में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। जब हम एडवांस में आएंगे तो वहाँ पे क्या कैलकुलेशन का खेल कम हो जाएगा, बहुत कम, सिर्फ कॉन्सेप्ट चलेगा, फिर वहाँ आपको मक्खन की तरह क्लास चलेगा, देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या करें कि इन एन स्कूल कि 4%, अब देख रहा 4% ऑफ द स्टूडेंट डिडंट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम, 10% अपीयर नहीं हुए, 4%। तो अब तो होते वन लाइनर से जा सकते हो, एक्स बच्चे 4% अपीयर नहीं हो, कितने अपीयर हुए भाई 96%, सीधा लिख दो रेशियो में 24/25, कितने अपीयर हुए 24/25 अपीयर हुए, ठीक है। उसका कह रहा है 10% द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स कुड नॉट पास द एग्जाम, पास ही नहीं हुए, तो कितने परसेंट पास हुए भाई 90%, मतलब 9/10 पास हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, ये जो पास हुए उसमें से 50% ऑफ गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स, 50% को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला, और बाकी कितने बच गए 50%, उनको कितना मिला 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स। तो सीधा सीधा बोल रहा है कि जितने पास हुए उसका आधा डिस्टिंक्शन मिला और आधे को डिस्टिंक्शन नहीं मिला। जो नहीं मिला वो भी कितने थे 1/2, जिनको मिला वो भी कितने हैं 1/2, इक्वली डिवाइड हो गया। और इस 1/2 की वैल्यू कितनी दी है 432, कितनी दी है 432। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एक्स की वैल्यू। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वन लाइनर का ना एक अलग मैजिक है ना, पूरे क्वेश्चन को ऐसे तोड़ता है कि पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर देता है, ठीक है। अब देखिए 9 से काटिए इसको, 9 से काटिए कितना अगर 9 चौक 36, 7 9 8 72, 48 से कट गया, देखिए हाँ ये देखिए 24 दूनी 48, पूरा सफा चट हो गया। 25 दूनी 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000। तो कैलकुलेशन तो आपको बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। कितना हो गया टोटल 1000 हो गया ना, टोटल कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, देखिएगा क्या करा कि एबीसी डोनेट 8%, 7% एंड 9% ऑफ देयर सैलरीज रिस्पेक्टिवली टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट को वो डोनेट करता है। द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर द सेम एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन इज 259। कितना आसान कर दिया भाई, तो सीधा सीधा क्या बोल दिया, देखिए एबीसी, एबीसी कितना डोनेट कर रहा है, ये ए 8% डोनेट कर रहा है, ये 7% डोनेट कर रहा है, और ये 9% डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ए और बी की सैलरी सेम है, सैलरी सेम है, लेकिन दोनों के डोनेशन में अंतर कितना है 259%, तो सॉरी 259 रुपीज का। तो आप खुद सोचिए कि इसने 8% किया, इसने 7% किया, दोनों में कितना डिफरेंस है परसेंटेज में, 1% का डिफरेंस है। इन दोनों में जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, इन दोनों में जो डिफरेंस दिख रहा है कितना दिख रहा है 1% का, और इसका वैल्यू कितना है 259, इसका वैल्यू कितना है 259। इट मीन्स ए और बी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,900, कितनी हो गई 25,900। ये ए की भी सैलरी है और बी की भी सैलरी, क्योंकि दोनों की सैलरी सेम है। आगे बढ़िए, द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 मोर देन दैट ऑफ सी। 1185 ज्यादा है किसके, सी से। तो ए और बी का टोटल डोनेशन है कितना 8 और 7 15%। तो सीधा सीधा मुझे क्या निकलना है 25,900 का 15% निकालना है ना, 25,900 का 15% निकालना है, जो भी आएगा है ना, जो भी आएगा कितना आएगा निकाल ही देते हैं ना, 15% की वैल्यू, 15% की वैल्यू निकालिए कितना जाएगा भाई, तो 1% कितना था 259, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 नामा कितना हो जाएगा भाई 135, 13 75 और 13 कितना हो जाएगा 88, 15 30 8 38, कितना आ गया 3850, 3885। ये जो 3885 आया 3885, ये किसका डोनेशन आया, ये ए और बी का। तो जो ए और बी का डोनेशन है देखिए क्या हो रहा है 1185 मोर देन दैट ऑफ सी, मतलब सी का कितना होगा 1185 घटा दीजिए -1185, स्टेप बाय स्टेप करते जाए, कितना गया 0 0 7 2, कितना गया 2700। ये किसका आया, ये किसका आया था ए प्लस बी का, ए प्लस बी का डोनेशन। ये जो 2700 आया ये किसका डोनेशन आया, सी का आया, किसका आया सी का आया। आगे बढ़िए, द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी।
है ना, ए और सी का टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, तो सी का डोनेशन ये आ गया, ए का कितना भाई 8%, 8% की वैल्यू निकालिए, ऐड कर दीजिए यहाँ पे 8% की वैल्यू ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिलाकर के है, ए और बी दोनों मिलाकर के ही है ना, सिर्फ ए का कितना है भाई, तो एक 8%, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 नमा 72, ठीक है, और कितना आ गया, 8 नमा 72 आ गया, हाँ, और 8 पचे 40 और 7 कितना आ जाएगा 47, 8 दूनी 16 और 4 20, कितना आ गया भाई 2000, अकेले ए का कितना था 2000, टोटल कितना हो गया ऐड कर दीजिए 2774, तो ए और सी का टोटल डोनेशन कितना हो गया 4772, इसका रेशियो, किसका रेशियो निकालना है परसेंटेज में, तो रेशियो निकालने की तरह से ये टोटल डोनेशन आ गया ए और सी का, ये कितना आ गया, ये जो वैल्यू आया ये किसका आ गया ए प्लस सी आ गया। अब क्या बोला है टोटल सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी, टोटल सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी, तो ए बी का सैलरी तो आ चुका है 25,900, दोनों को ऐड कर देंगे 51,800 आ जाएगा, ठीक है, वो तो कर लेंगे बाद में। सी की सैलरी निकालनी पड़ेगी, तो देखिए सी में 9% की वैल्यू 2700, तो 1% की वैल्यू 300, तो सी की सैलरी कितनी होगा भाई 30,000 हो गई ना, सी की सैलरी कितनी होगी 300, 1% का है तो कितना हो गया भाई 30,000, सी की सैलरी कितनी होगी 30,000, अब ऐड कर दीजिए, ये मैं बताया आपकी 25,000 दूनी डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 की 11, है ना, ए प्लस बी दोनों मिलाकर के कितना सैलरी हो जाएगा, तो 0 0 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 की 11, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया देखिए, है ना 51,800, 51,800 और प्लस 30,000 कितना हो गया 81,800, कितना हो गया 81,800, है ना 81,800, तो टोटल सैलरी हो गई 81,800, टोटल डोनेशन कितना है 4772, इसका परसेंटेज हमें निकालना है, तो सीधी सी बात है ये 2 जीरो तो नहीं पट गए, है ना। अभी देखो ऑप्शन में देखते हैं थोड़ा सा कुछ दिया है कि ऑप्शन आसपास में 6.2, 5.8, 6.4, 7.1, मतलब थोड़ा सा क्लोज है, नहीं थोड़ा सा क्या है क्लोज दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, देखते हैं कुछ आ रहा है क्या, अप्रोक्सीमेशन लगा के देखते हैं, देखिएगा 4 से तो कट रहा है लग रहा है, नहीं ये 4 से नहीं कटेगा, वो तो 4 से कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, लगभग कितना आ रहा है अगर देखा जाए तो 8 छक 48, है ना 6 से तो कम आ रहा है, अगर देखिए ये 800 है तो कितना होगा 6, अगर 6% भी होता तो 8 छक 48, 6 से तो कम आ रहा है, 6 से कम आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है 6 से कम, देखें कोई है क्या, या एग्जैक्टली 5.8, मैं वही सोचूं कि इतना क्लोज ऑप्शन कैसे दे सकता है, फिर तो एकदम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 6.2, 6.4 बहुत क्लोज हो गया, 7.1, 5.8, है ना, लेकिन एक चीज़ दिख गया मुझे कि 6 से कम एक ही ऑप्शन है और सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि मेरा जो आंसर होगा वो 6 से छोटा आएगा, क्यों, क्योंकि 818 है नीचे, अगर ऊपर 4800 भी होता तो भी कितना था 8 छक 48, 18 छक 78, मतलब ऊपर 4908 होता तो 6% आता, है ना, उससे तो कम है, तो मेरा आंसर 6% से कम आएगा, तो कई बार स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। देखिएगा क्या कर रहा है, द इनकम ऑफ एज 60% लेस देन दैट ऑफ बी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ एज इक्वल टू द 60% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, A income is equal to 70% of B expenditure, then what is the ratio this and that। इनकम सेविंग मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराया था, है ना, तो अगर मैं इनकम, है ना, ए और बी की, चलो मान लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, ये ए है ये बी है ना, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना, पूरा कहानी इसका निकालते हैं, है ना, अच्छा सेविंग का रेशियो पूछा ना, सेविंग को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं, उन्हीं कहानी निकालते हैं क्या चल रहा है माजरा, तो कह रहा है इनकम ऑफ एज 60% लेस देन दैट ऑफ बी, 60% मतलब 3/5, है ना, मतलब अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 2 है, डन, आगे बढ़ते हैं, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ एज इक्वल टू 60% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, 60% फिर से वही 3/5, है ना, और बी मतलब इसकी अगर 5 है तो इसकी कितनी है 3 है, वही दिया ना 60%, है ना, ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, है ना, लिख दिया, चलिए ये डन हो गया, ठीक है, कह रहा कि इफ ए इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, अब यहां से कहानी, यहां से रेशियो का रिलेशन बनेगा, कह रहा कि ए का जो इनकम है, ये जो इनकम है ए का वो 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, इसका 70% है, मैंने एक चीज सिखाई थी आपको कि कभी भी दो चीजों में रिलेशन निकालना हो, ये इसका 70% है ये इसका 80% है, पहले दोनों को इक्वल करिए,
पहले दोनों को क्या कीजिए, इक्वल करिए। अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। डन, पहला काम कर दिया। 10 10 हो गया। अब क्या बोला है कि जो ए का इनकम है 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, 70% मतलब कितना होता है 7/10, इसका 7वां हिस्सा होना चाहिए। क्या करेंगे भाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। ये बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था, कोई कंफ्यूजन बीच में नहीं, कैलकुलेशन नहीं, नथिंग एल्स, है ना, कि एक बार इन दोनों को इक्वल कर दिया जिसमें भी रिलेशन दिया हो। अब 70% है मतलब क्या है, अगर ये 10 है तो ये कितना 7 है, तो इसको 7 से इसको 10 से, अब पूरा रेशियो मेरा मेंटेन हो गया। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 7 बचे कितना है 35, 35 दूनी कितना हो गया, टोटल यहाँ कितना आ गया भाई 70, ये 70 हो गया, है ना। 7 बचे 35, है ना, 35 बचे कितना हो गया भाई 175, ये कितना हो गया 175। 10 दूनी 20, 20 बचे कितना हो गया ये 100, और 10 दूनी 20, 20 दिया कितना हो गया ये 60। अब पूरा एकदम डेटा जो बोलते हैं ना, सब कुछ एकदम आ गया प्रॉपर एकदम। कितना आ रहा देखिए, 70 था, 60 खर्च कर दिया, 70 कमाया 60 खर्च किया, कितना बचाया 10 बचाया। यहाँ देखिए 175 कमाया 100 खर्च किया, कितना बचाया 75, है ना। 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15 75, कितना आ गया देखिए 2:15। क्या आ गया रेशियो, सेविंग का रेशियो 2:15। देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है ना। बाई चांस कहीं गलती हो भी गया ना, फट से पकड़ लेंगे आप, अच्छा हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ है ना। ये फायदा, पूरा पिक्चर दिखता है इसमें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी दो चीज़ों को आपको परसेंटेज में लिखना हो कि ये इसका इतना परसेंट है, ये इसका उतना परसेंट, पहले दोनों को इक्वल कर दीजिए। देखिएगा, इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, and C obtained 32% marks less than that of B. If A obtained 270 more marks than C, then what marks, find marks obtained by B? मतलब CGL टायर 2 का सवाल है, थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, है ना, बट कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए D का कहीं कोई यूज दिख नहीं रहा है मुझे, है ना, है ना, ये चीज आपको पकड़ना पड़ेगा कि D का कहीं कोई यूज दिख नहीं रहा है। A कितना दिया, C से ये दिया है और B का पूछा है, D का कोई यूज दिख नहीं रहा है ना। और ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन दिया है, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्टेज है, ये पूरा वेस्ट है। ये आपको पकड़ना पड़ेगा, ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये जो लाइन दिया है इसका कोई यूज नहीं है, वो फालतू का दिया हुआ, क्योंकि डी से कोई लेना देना ही नहीं हमें जो दिख रहा है ना। देख लेते हैं वाकई में ऐसा है कि नहीं, क्या जरूरत पड़ेगी। तो ए ऑब्टेन 10% मार्क्स मोर देन बी, तो 10% ज्यादा, 10% कितना था 1/10, मतलब बी को अगर 10 मिला तो ए को कितना मिला 11 मिला, ठीक है, ये दिया ना, ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, बी ऑब्टेन 20% मोर देन सी, जो सी है 20% कितना होता है 1/5, 20% कितना होता है 1/5, है ना। तो 20% मोर देन सी, मतलब अगर इसको 5 मिला है तो इसको 6 मिला, है ना। वाकई में डी की कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है, डी की कहीं जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। तो ये सब आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 32% निकालने जाएंगे, वहीं खत्म हो जाएगी कहानी। अब इसको इक्वल करने का तरीका, बहुत सारे तरीका बताया मैंने, वो वर्टिकल मेथड ही बताया था आपको, ये भी बताया था। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 कर दीजिए, यहाँ 6 है तो 6 कर दीजिए, कितना गया देखिए, हाँ कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, जैसे यहाँ देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा, 2 5 जा, 2 5 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, कितना आ गया ये 33, कितना आ गया 33 इस टू कितना आ गया 30 इस टू कितना आ गया 25, ये रेशियो आ गया तीनों का ए बी सी। अब बोला कि ए ऑब्टेन 272 मोर मार्क्स देन सी, ए और सी में कितना का फर्क है भाई, 8 का फर्क है, 8 यूनिट का फर्क है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 272, है ना, 272 पूछा क्या, ऑब्टेन्ड बाई बी, 30 यूनिट का वैल्यू पूछा हमसे। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8, तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 30। अब सॉल्व कर लीजिए, 8 3 24, 3 और 2 8 चौक 32, कितना हो गया 34 4 3 12, 3 3 और 1 10, कितना हो गया 1020, कितना आ गया 1020 मार्क्स, कितना आ गया 1020 मार्क्स आ गया, है ना। तो बी ने 1020 मार्क्स जो है ऑब्टेन्ड किया। देखिएगा, है ना, if A is 28% more than B and C is 25% less than the sum of A and B, then y percentage will C more than A। ये सब वो घुमाएगा, ये more than less than, आपको तो एकदम अपने
बोलते हैं ना कि एकदम प्रॉपर स्थान पे खड़े रहना है, ठीक है। कह रहा है एज 28% का वैल्यू था 7/25, आप लिख लो 7/25। तो एज 28% मोर देन बी, मतलब ए और बी की अगर मैं बात करूं तो अगर बी 25 है तो 25 और 7 कितना हो गया, ए कितना हो गया, 32 हो गया। लिख दिया हमने ए और बी की वैल्यू। बी एंड सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। जो सी है 25% कितना होता है, 1/4। मतलब जो सी है और ए प्लस बी में जो रिलेशन है वो क्या है, ये देखिए कि a प्लस बी अगर 4 है तो c कितना है, 3 है ना। 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, ये चीजें दिख रहा है। तो कह रहा है कि वाई व्हाट परसेंट विल सी मोर देन ए, मतलब सी और ए निकालना है। आप खुद सोचिए, देखिए इसका भी एक तरीका बताया था, प्रॉपर तरीका, कि a प्लस बी यहाँ 4 है, a प्लस बी यहाँ कितना आ रहा है, 32 और 25 कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। तो जब यहाँ 57 आ रहा है तो यहाँ भी 57 आना चाहिए, या यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि रेशियो में एक क्वांटिटी की वैल्यू हर जगह सेम होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये 57 ये 4 है, दोनों को इक्वल करना क्या तरीका है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 57 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। अब देखिए दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई पूरा मत करने लग जाना, आपको क्या चाहिए, ए और सी। सी कितना है, बाई व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए, हाँ तो सी कितना है, सी कितना है, देखिए सी कितना आया, 57 इंटू 3 कितना आ गया भाई, 171, सी आ गया 171। ए कितना आ रहा, 32 इंटू 4, ए कितना रहा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। तो कह रहा है कि सी जो है कितना परसेंट ज्यादा है ए से, इसको निकालिए परसेंटेज में कितना ज्यादा है, तो 30, 40, 42 और 43, कितना ज्यादा है, 43 ज्यादा है, कितने में, 128। क्योंकि मैंने तरीका सिखाया था आपको कैसा निकालते हैं, बेस कौन होता है, सब कुछ बताया हूँ, है ना। सी मोर देन है, ए से कितना ज्यादा है, सी 43 ज्यादा है, परसेंटेज बताना है। तो कुछ अप्रोक्सीमेशन है क्या, बिल्कुल लग जाएगा, देखिए क्या लग जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, है ना। अगर ये 129 होता, अगर ये 129 होता, मतलब एक ज्यादा, बस ज्यादा नहीं, एक ज्यादा, तो ये कितना आता, ये 3 आ जाता, 33.33 आता। बट ये 128 है तो 33.33 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 33.33 से थोड़ा ज्यादा आएगा। कहाँ दिख रहा है, 33.33 से थोड़ा सा ज्यादा, कितना आ गया देखिए, ये लगभग कितना आएगा, 33.6%, 33.6%। तो आंखें खुली रखनी है बिल्कुल एकदम, है ना, ऑप्शन पे नजर बना के रखना है ना, नहीं तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट निकालते रह जाएंगे, नहीं भाई क्यों चाहिए उतना हमको, है ना। थोड़ा ये अप्रोक्सीमेशन मैंने सिखाया आपको, +1 करना, -1 करना, इजिली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, है ना। और किधर की तरफ आप शिफ्ट कर रहे हैं आंसर को, वो भी ध्यान रखना है कि मैंने 129 किया तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर से छोटा आएगा, है ना। जो कि आ भी रहा है, कितना रहा, 33.33, लेकिन एक्चुअल आंसर कितना, 33.6, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे वापस स्पीड बढ़ जाएगी, और प्रॉपर जो हमारा एक इंट्रैक्शन था एकदम मस्त वाला, वैसा वापस करेंगे, और पूरी कोशिश करूँगा मैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बीच में क्लासेस गैप हो जा रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि आपका लॉस होता है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका लॉस हो। एंड आई प्रॉमिस कि सिलेबस सीजीएल से पहले कंप्लीट होगा तो होगा, क्योंकि मैं मेन टारगेट मेरा सीजीएल का डेट आ चुका है, जुलाई में है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अप्रैल तक सिलेबस को कंप्लीट करूँ, अप्रैल नहीं तो मई तक तो पक्का, है ना, खत्म करना है, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना पहले खत्म होगा तो मज़ा आएगा, है ना। और मैं साथ में रिवीजन करा ही रहा हूँ आपको, वो भी आपको टेंशन नहीं है। बीच में अभी फिर से जैसे ही परसेंटेज खत्म होगा, अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करूंगा, है ना, बीच में एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा जिसमें चारों चैप्टर का रिवीजन, नंबर सिस्टम, रेशियो, है ना, फिर आपका एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, चारों का रिवीजन करा दूंगा। ओके, सो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप थोड़ा सा बस रिवीजन अपने तरीके से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।